कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? मस्त, बहुत सुंदर बेटा। मस्त रहना चाहिए, बिंदास रहना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स। और उसी बिंदास की मानसिक स्थिति में, मस्त की मानसिक स्थिति में, प्रसन्न चित्त की मानसिक स्थिति में हम लोग प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 कर चुके हैं, 3.2 करने जा रहे हैं और 3.3 और आगे करना है। इसमें है क्या बेटा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। युग्म का मतलब जोड़ा, पेयर। दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक पेयर है। ठीक है, उस पेयर को हमको पहली एक्सरसाइज में क्या था, उस पेयर को के जो गुणांक थे और अचर पद थे उनकी तुलना करके, उनके रेशियो के, उनके अनुपातों की तुलना करके उनकी प्रकृति के बारे में हमने देखा था कि दो रेखाएं संपाती कब हैं, दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करने वाली रेखाएं कब होंगी और दो रेखाएं समांतर कब होंगी। ठीक है, वो हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा। और क्या किया, पिछले सेशन में, पिछली एक्सरसाइज में दो रेखाएं जो थी, जो एक जोड़ा था, जो एक युग्म था रेखाओं का, उसको हल किया। हल करने का मतलब x और y का मान निकाला। कैसे निकाला? दो रेखाओं को हमने प्लॉट किया ग्राफ पे, और उनका जो प्रतिच्छेदन बिंदु था, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, वही हमारा हल हो गया था। ठीक है, जो भुज का मान आया था वो हमारी क्या हो गई थी, x का मान हो गया था। जो कोटि आई थी प्रतिच्छेदन बिंदु की, वो क्या हो गई थी, y का मान हो गया था। उसी सिलसिले में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को में हम प्रश्नावली 3.2 करने जा रहे हैं। उसमें हल हमने निकाला था ग्राफीय विधि से, ज्यामितीय विधि से, और इसमें हल हमको निकालना है बीजगणितीय विधि से। ठीक है, बीजगणितीय विधि से दो समीकरणों का हल दो एक्सरसाइज में दिया है, 3.2 में और 3.3 में। 3.2 में क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल निकालना है। ठीक है, किस विधि से निकालना है? प्रतिस्थापन विधि से। और 3.3 में क्या करना है, विलोपन विधि से निकालना है। विलोपन विधि हम आगे देखेंगे, अभी हम प्रतिस्थापन विधि देखने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है बेटा। क्या? कुछ तो हमको समीकरण का युग्म दे रखा है, रेखाओं के जोड़े दे रखे हैं और उनको हल करना है, और दूसरा हमको रेखाओं के जोड़े बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कहता है निम्न समस्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए। बहुत सुंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, रैखिक समीकरण युग्म बनाना। क्या? समीकरण बनाना, रैखिक समीकरण बनाना। ठीक है, ये थोड़ा सा बहुत जोरदार होता है, खूब समझने वाला तो होता है। अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ये बेटा, और आगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलो शुरू करते हैं। कहता है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अच्छा, ये देख रहे हैं बेटा, x + y = 14, x - y = 4। ये तो थोड़ा सा बड़ा आसान सा लग रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट से शुरू करते हैं। जैसे हम और क्वेश्चन करेंगे, आप इसको कर लेना बेटा। प्रतिस्थापन विधि है क्या, हम बताते बेटा। सेकंड हम लोग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सेकंड दिया है। ठीक है, s - t = 3। अब देखो प्रतिस्थापन विधि है क्या? प्रतिस्थापन विधि क्या है? इसमें दो चर है ना बेटा। कितने चर हैं? दो। एक है s और दूसरा है t। तो प्रतिस्थापन विधि ये कहता है कि एक चर को दूसरे के रूप में बदल दो। ठीक है, और इसका यह मान किसी दूसरी समीकरण में रख दो। देखो क्या करने जा रहे हैं, दिया है इतना, या अब यहीं से हम चेंज कर लेंगे। s = -t उधर चला जाएगा तो t हो जाएगा, t + 3। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या दिया है, s/3 s/3 धन t/2 = 6। अब ये थोड़ा सा आर्ट लग रहा है बेटा। आर्ट क्यों लग रहा है? अरे भैया ये फ्रैक्शनल चीज है, भिन्न है, ये भिन्न बोलते हैं ना बेटा। तो पार्ट में है ये, तो पार्ट हमको कौन से, s/3। ये कोई अच्छी बात है क्या? t/2
टी के दो भाग, अरे क्यों भैया दो भाग, हम पूरे पूरे भाग करेंगे, हमको छूट है मैथ में, क्या हम किसी समीकरण में किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, तो ये बटे का लफड़ा खत्म करने के लिए 3 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक क्या एलसीएम लेंगे, 6 आएगा और 6 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि इधर मल्टीप्लाई किया इसमें किया इसमें नहीं किया, ये बुरा मान जाएगा बेटा। है कोई चीज आप प्रसाद लाते हो या कोई अच्छी चीज आप बांटते हो तो सबको देते हो ना बेटा, तो मल्टीप्लाई करना है तो हर पद में मल्टीप्लाई करना है बाबू। तो हम क्या लिखें, और इतना ही, फिर यही या से इसको बढ़ा दो, या 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये 2s हो जाएगा। इसमें 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3t हो जाएगा, इसमें 6 से करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 36। क्यों बोलते रहो बेटा तभी पता चलेगा। 6 से मल्टीप्लाई हो गया ना तो 3 2 जा 2s हो गया, 2 3 जा 6 से हम मल्टीप्लाई करोगे तो 3 जा ये 3t हो जाएगा, इसमें 6 से करोगे इतना। अब देखो ये समीकरण 2 हो गया बेटा, प्रतिस्थापन विधि समझना बेटा, ये क्या हुआ s का मान t के रूप में आ गया, अब यहाँ s की जगह पे ये t का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, बात पकड़ना बेटा। प्रतिस्थापन क्या है, यही है बेटा कि दो चर हैं s और t, तो s का जो मान है वो t के रूप में हम यहाँ रख देंगे, तो पूरा समीकरण हमारा में एक चर आ जाएगा, फिर हम उसको निकाल लेंगे बेटा सिंप्लीफाई करके, सरलीकरण करके। तो हम क्या लिखें, s का मान समीकरण 1 से, कहां से बेटा, समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, जो ये मान रखते हैं ना इसी को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ये 2s है बेटा, कितना है 2s, और s की जगह पे t+3, तो t+3 दो चीजें है ना, इसलिए हम इसको ब्रेकर में बंद करके रखेंगे, t+3 ये हो गया 2s हो गया ना बेटा, कहां था ये 2s हो गया, प्लस 3t इक्वल टू 36। बस यही है प्रतिस्थापन है। अब इसमें हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 को अंदर डाल देंगे, या करके बढ़ाओगे, या 2t प्लस 2 3 6 प्लस 3t बराबर 36। अब 2t और 3t मिलकर के 5t आ जाएंगे, 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, या 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा 30, या t बराबर कितना आ जाएगा 30/5, 5 छक्का 30, 30/5। ठीक है, तो क्या गया, t बराबर कितना आ गया 6। बस दो चर हैं s और t हमने निकाल लिया। अब क्या बेटा, t का मान चाहे इस समीकरण 2 में रख दो, चाहे यहाँ समीकरण 1 में रख दो, चलो 1 में रख देते हैं क्योंकि s है यहाँ अलग बिल्कुल, तो t का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बेटा, ये s है, s बराबर t की जगह पे 6, क्या बेटा t की जगह पे 6 रख लो, 6 + 3, तो s बराबर 9 आ गया। तो आंसर क्या आ गया, अतः s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 6, और यहाँ यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत सुंदर बेटा, ये तो आपने निकाल लिया, प्रतिस्थापन विधि से निकाला है। एक का मान दूसरे रूप में, एक चर का मान s का मान t के रूप में हमने समीकरण 2 में रखा था, इसी को प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं बेटा। अच्छा, अब आप इसको चेक भी कर सकते हो कि हमने सही किया कि गलत। ठीक है, s का मान 9 आया तो 9/3 तो 3 आएगा बेटा, और ये 6 आया है तो 2 3 जा 6, ये भी 3 आएगा तो 3 3 6 हो जाएगा। s माइनस t, s है हमारा 9 में से 6 चला जाएगा 3, हमारा समीकरण संतुष्ट हो रहे हैं किससे, s और t के इस मानों से
ये भी संतुष्ट हो रहा है, ये भी संतुष्ट हो रहा है। इसका मतलब जो भी हमने वर्किंग की है, क्या बेटा, जो भी हमने वर्किंग की है वो बहुत बढ़िया किया है? जो करते हैं वो अच्छा करते हैं हम लोग, क्यों बेटा? क्यों अच्छा करते हो ना बेटा? तो सेकंड पार्ट हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट भी कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें, ये भी तो सिंपल है। 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 3x प्लस 3, फिर हम सिंप्लीफाई करके इसमें रख देंगे। क्यों? ये भी आपने छोड़ने मन में आता है हमारा, कि चलो थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं फिर छोड़ देंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट दिया है 3x, एक पार्टीशन कर लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, या अब इसी को सही कर लो बेटा। पहले माइनस वाई बराबर ये 3x प्लस का है ना बेटा, उधर जाएगा तो माइनस 3x प्लस 3 हो जाएगा। अब माइनस यहां से हटा दो, या y बराबर माइनस से मल्टीप्लाई करो ना बेटा, ठीक है। ये माइनस कब हटेगा? जब इसमें -1 से मल्टीप्लाई होगा। -1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये y आ गया, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 3x हो जाएगा, लेकिन जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 3 आ गया। बस एक समीकरण ये होगी, तो y का मान x के रूप में आ गया बेटा। क्यों? और क्या दिया है बेटा? 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब देखो, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। इस दूसरे समीकरण में y की जगह पे हम ये रख देंगे, इसी को प्रतिस्थापन करना कहते हैं। क्या लिखें? y का समीकरण एक से y का मान समीकरण 2 में रखने पर कितना हो जाएगा बेटा? 2 ये है, y का रखना है ना, तो x हम ऐसे रहने देते हैं, 9x, ये -3 लिख लेंगे, -3। अब y के जगह पे हमको ये लिखना है। अब चूंकि ये दो चीजें हैं इसलिए हम इसको ब्रैकेट में बांध के रखेंगे बेटा, 3x माइनस 3। क्यों बेटा? यही तो y हो गया, इक्वल टू 9, या 9x, क्या ये क्या हो रहा है बेटा? क्यों? ये तो वो हो गई रेखाएं, कैसी रेखाएं हो गई? ये तो कौन सी रेखाएं हो गई बेटा? इसको तो हल ही नहीं करेंगे। कौन सी रेखाएं हो गई ये? एक रेखाएं, जब रेखाएं एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं तो ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? संपाती रेखाएं। ये दोनों तो बेटा एक ही है। क्या? इनका कोफिशिएंट देखो, 3/9 आया, ये इसका कोफिशिएंट -1/-3 आया, इसका कोफिशिएंट -3/-9 आया। अब देखो, 3 1 जा 3, 3 3 जा ये भी 1/3 आ गया। तो बेटा सब तो ये 1/3 आ गए। ये रेखाएं क्या है? संपाती हैं। क्या है बेटा? ये रेखाएं क्या है बेटा? संपाती हैं, इसलिए इनका हल नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करें? इसको हल ही नहीं करना था बेटा। तो ये 9x माइनस 9x प्लस 3 प्लस -3 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो +9 इक्वल टू 9। ये 9x कर दिया, 9 इक्वल टू 9। तो अब इसको कैसे करें? इसको ऐसे नहीं करना है, इसको हम क्या कर देंगे? लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे बेटा? चूंकि, या अनुपात पहले निकाल लो, दी गई रेखाओं में, दी गई रेखाएं, ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? ये संपाती हो गई। क्यों? इनके गुणांक का जो रेशियो है
3/9, 1/3 आ गया बेटा, और ऋण 1/3, तो ऋण ऋण कट गया, ये भी 1/3 आ गया। ये ऋण 3/9, 3 कट माइनस माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। दी गई रेखाएं संपाती हैं, अतः इसलिए दी गई रेखाओं के अनंत सॉल्यूशन होंगे, अनेक हल होंगे। देखिए बेटा, जरा एनसीईआरटी में आंसर क्या दे रखा है। एनसीईआरटी में कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, वेरी गुड, बस इसको यहीं छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया है तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम देखो 9 = 9 आ गया, एक्स का मान नहीं निकल रहा है। ठीक है, एक्स का मान आ नहीं रहा है, तो हम एक्स का मान कैसे हम इसमें रखें, तो हम तुरंत लिख देंगे कि चूंकि दी गई रेखाएं संपाती हैं, अतः दी गई रेखाओं के अनेक हल होंगे। ठीक बेटा, क्यों, या इस क्वेश्चन को करने के लिए इसका गुणांक भी दिखा सकते हो, A1/A2, लेकिन यहाँ गुणांक की बात नहीं हो रही है, आप सीधे सीधे कह दो। आपको इतना आता है 1/3 यहाँ भी आया, 1/3 यहाँ भी आया, 1/3 यहाँ भी आया। जब A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 आ जाए तो रेखाएं संपाती होती हैं, उनका कोई एक हल नहीं होता, अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। बस यही उत्तर हो गया हमारा। क्या ठीक है, ये हो गया बेटा। और अब क्या करेंगे, हम लोग पहले से चेक करते हुए चलेंगे कि ये क्या है बेटा, वो तो नहीं है, क्या संपाती तो नहीं है, ठीक है, ओवरलैप तो नहीं कर रही है रेखा ये। अब देखो बेटा, इसमें ये भी आसान है बेटा, फोर्थ पार्ट क्या दिया है, बस पॉइंट की वजह से थोड़ा सा आड आपको लग रहा होगा। दिया है, क्या दिया है, 0.2x + 0.3y = 1/3। क्या बेटा, 1/3। अब देखो बेटा, पॉइंट हो या फ्रैक्शन हो, हम हल नहीं करते, हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके जनरल फॉर्म में ले आते हैं। अब 0.2 से क्या मतलब भैया है, 0.3, 1.3, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ईच टर्म में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, या ये दिया है, या क्या बेटा, या 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट हट जाएगा और 0 का महत्व नहीं रह जाएगा बेटा। 2x + 3y = 13। ठीक है, अब यहां से क्या करोगे, x को 2x है इक्वल टू हम लिख सकते हैं -3y, आराम से करना बेटा, -3y + 13, या x बराबर -3y + 13/2। ये इसको मानो समीकरण 1। ठीक है, एक चीज ये दे रखी थी, एक चीज और दे रखी है, और क्या दे रखा बेटा, क्यों दिख रहा है ना बेटा, और क्या दे रहा है, और दे रखा है 0.4x प्लस, सही चल रहा है ना बेटा, 0.55 = 2.3। इसको आगे बढ़ाओ, या पॉइंट हटा दो, ये 4x हो गया प्लस 55 हो गया = 23। ये हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन विधि। समीकरण 1 से क्या लिखे बेटा, समीकरण 1 से x का मान समीकरण
2 में रखने पर। ठीक है, 2 ठीक से उतारना है बेटा। x की जगह पे वैल्यू रखनी है ना, तो यहाँ 4x लिखा है। क्या लिखा है बेटा? 4x। तो हम लिखेंगे 4 इंटू एक्स। एक्स के यहाँ पे ये पूरा मान लिखेंगे। तो ये क्योंकि दो चीजें हैं तो हम इसलिए ब्रैकेट में इसको लिखा रहने देंगे, -3y प्लस 13 होल अपान 2। वेरी गुड, ये 4x का मान आ गया। 4x x के यहाँ पे ये हो गया प्लस 5y इक्वल टू 23। अब थोड़ा सा प्यार से सॉल्व करना है, ठीक है? प्यार से मतलब कंसंट्रेट होकर के 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इस 2 को अंदर डाल दो, ये 2 3 जा 6 माइनस 6y, और फिर 2 13 जा प्लस का 26। सही हो गया ना बेटा? प्लस 5y इक्वल टू 23। ठीक है, तो आ गया बेटा। ये क्या आ गया? -6y में से प्लस 5y जो जाएगा तो बचेगा माइनस का y, और ये 23 में से 26 माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? या y बराबर -3 माइनस y बराबर, ठीक है, 26 में से 3 जाएगा 3, तो प्लस y बराबर +3। वेरी गुड, y का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दो। y का मान समीकरण कहाँ बेटा? 1 में रखने पर। समीकरण 1 में y का मान रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? -3, और y के जगह पे हमारा 3 आया प्लस का, तो -3y यानी 3 इंटू 3 प्लस 13 बटे 2। तो x बराबर 3 से 9, 13 में से 9 या -9 प्लस 13 बटे 2। 13 में से 9 गया, कितना आएगा बेटा? 4 प्लस का 4 बटे 2, 2 दूनी 4। तो x का मान क्या हो गया? 2, और y का मान हो गया 3। बस यही आंसर आना चाहिए। आप चेक कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? वैल्यू रख करके चेक कर लो, बुक का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप चेक करो कि आपने सही किया कि गलत। कौन सा समीकरण था? ये ना, ठीक है। अब ये रफ वर्क है, मान चलो यहाँ है रफ वर्क। पहले में रखो 0.2x, तो 0.2 और x के जगह पे 2 है, प्लस 0.3 y के जगह पे 3 है, 0.3y इक्वल टू 1/3 आना चाहिए। चेक कर लो, 2 दूनी 4, 0.4 आ गया, प्लस 0.9 आ गया, इक्वल टू 1.3 आ गया बेटा। 9 4 13 1.3 आ गया। दूसरा में भी रखो तब आ जाएगा बेटा, ठीक है। 4 दूनी 8 0.8, और ये 15 आ जाएगा, तो 1.5 और 0.8 मिलकर के 2.3 आ गया। बहुत सुंदर। तो आपने कर लिया बेटा, क्या कर लिया? आपने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। क्यों 5 में भी कुछ अलग नहीं लग रहा है? देखो इसके हल निकलते हैं कि किस रूप में निकलते हैं। 5, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 0 0 में आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो 5 करते हैं बेटा। क्या है दिया है? क्या दिया है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। अब ठीक है, तो क्या करें? x का मान y के फॉर्म पर लिख लेते हैं, या √3y को उधर ट्रांसफर कर दो, √2x इक्वल टू -√3y,
या x बराबर -√3y बटे √2। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। और क्या दे रखा बेटा, और क्या दे रखा बेटा, √3x -√8y इक्वल टू 0। ये समीकरण 2 है। अब देख लो समीकरण 2 में x का मान, x का कौन सा मान, ये है समीकरण 2 में x का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा, x ये है ना √3 लिख लिया, और x के जगह पे हमको ये लिखना है -√3y अपान √2 इक्वल टू, नहीं ये क्या हो गया, ये हो गया ना बेटा √3x, x के जगह पे हमको ये लिखना था -√3y अपान √2। ठीक है, ये हो गया √3x, x के जगह पे ये हो गया -√8y इक्वल टू 0। अब देखो √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई करोगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, यानी माइनस का होगा -3/2y, यहाँ बेटा √8y। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ y कॉमन ले लेते हैं, क्यों बेटा, √3 को इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का आ गया ना बेटा, प्लस माइनस का 3 है, और ये माइनस का √8। तो क्या करोगे, कैसे सॉल्व करोगे बेटा, एक तरीका तो ये है कि एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो और दूसरा है कि पहले चलो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम ले लिया। ठीक है, ये -3y हो गया यहाँ न्यूमरेटर में, -3y। ठीक है, अब इसमें यहाँ 1 है तो हमने 2 लिख लिया बेटा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा -2√8y इक्वल टू 0। इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो उधर 0 हो जाएगा, और इसमें y कॉमन ले लो, -y, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ बचेगा +2√8 इक्वल टू, ये 2 उधर मल्टीप्लाई कराएंगे 0। ठीक है, अब -y बराबर 0 बटे 3 + 2√8। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हर में यदि कोई भी मान है, ठीक है, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू जो है वो क्या आता है, 0 आता है, ये पूरा 0 हो जाएगा, -y बराबर 0 या y बराबर 0, बस ये आ गया। अब ये इस y का मान, ठीक है, इस y का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में, तभी ये x भी 0 हो जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -√3 × 0 बटे √2। √3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 आ गया, 0/√2 हमारा 0 आएगा, तो x का मान 0 आ गया, और y का मान 0 आ गया। यही हमारा आंसर है। ये देखने से लग रहा था बेटा कि इसका मान 0 आ रहा है, इसका मतलब ये जैसे इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो क्या होगी, ये रेखाएं कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है, ये कोई भी रेखा ऐसी हो सकती है, ठीक है, और ये रेखा ऐसी हो सकती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया इसका 0 0। ग्राफ से हल करेंगे तो ये ऐसे पाएंगे बेटा। ठीक है, x का भी मान है 0 और y का भी मान 0 है, भुज का मान भी 0 है और कोटि का भी मान 0 है। बहुत सुंदर बेटा, तो ये 5th हो गया। लास्ट पार्ट और है, क्यों कैसा है बेटा, फ्रैक्शनल है, और फ्रैक्शन में तो हम लोग काम करते नहीं, क्यों, आदत हमारी नहीं है बटे में काम करने की। ठीक है, पूरे में काम करो, बटे में क्या रहना है।
क्यों? हैं? बट्टे में मजा तो आता नहीं, क्यों? आता है नहीं ना बेटा। तो ये 6th पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं बाबू, ठीक है। 6th क्या कर रहा है? दिया है, क्या दिया है? दिया है क्या दिया है? 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। ठीक है, हमने क्या कहा कि हम बटे में काम नहीं करेंगे। अरे बटे में नहीं करना तो भैया लघुत्तम ले लो और मल्टीप्लाई कर लो हर पद में, तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या हो गया? 6। 6 से गुणा कर देंगे यहाँ, तो 6 से यहाँ गुणा करेंगे। अच्छा लिख लो, बहुत बार समझ नहीं पाते कि हुआ क्या, तो लिख लेते हैं। प्रत्येक पद में क्या लिखें? प्रत्येक पद में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर 6 से गुणा करोगे तो 2 3 6, 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 9x आ जाएगा। बहुत सुंदर बेटा। और इसमें 6 से करोगे तो 3 दूनी 6 आएगा ना बेटा भाई। 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, -10y आ जाएगा। बराबर 6 से गुणा हुआ है ना, बराबर -12। क्यों? सही चला ना बेटा। किससे गुणा किया? 6 से। तो 6 यहाँ होगा तो 2 3 6, 3 त्रिकन 9। फिर 6 से किया है तो 3 दूनी 6, 2 पंचे 10, यहाँ 6 से किया तो इतना। अब किसको निकालें? x को ही निकाल लेते हैं। या 9x बराबर -10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस हम लिखते नहीं, -12। यही ना बेटा। या x बराबर 10y -12/9। अब इसको समीकरण 1 मानो बेटा, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानो। अब क्या करें? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखना पड़ेगा, लेकिन हम पहले 2 बना तो लें बेटा। हैं? अब या और क्या दिया है बेटा? x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, 6 से गुणा करेंगे इसमें भी, तो 6 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6, 2x या इसमें 2 3 6, 3y हो जाएगा। इसमें 6 से गुणा करोगे तो 6 6 कट जाएगा, 13 आ गया। ये समीकरण 2 हो गया। बस इतनी सी बात है। तो समीकरण 2 x का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर ये हम लिख देते हैं। क्या लिखें? समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान रखना है ना बेटा। x इतना है, यहाँ लिखा 2x, तो हम 2 पहले लिख लेंगे और x के जगह पे हम ब्रैकेट में इस चीज को लिख लेंगे बेटा, 10y -12/9। ये हो गया 2x। ये कितना हो गया? 2x हो गया, प्लस 3y लिख लेते हैं, 3y बराबर 13। ठीक है, क्या करें बेटा? करना ये है कि 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, तो 2 दाम 20 है, 20y हो गया, -24/9 प्लस 3y/1 बराबर 13/1। अब 9 से गुणा कर देते हैं हर पद में, ठीक है। इसमें 9 से गुणा करोगे तो ये 9 9 कट जाएगा बेटा, तो लिख दे बेटा। चलिए अंडरस्टूड है बेटा। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 कट जाएगा, ठीक है। चलो एलसीएम ले लो, ऐसा कुछ कह लो। 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा 20y -24। इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब प्लस 9 3 27y, कितना बेटा?
27y बराबर 9 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 13 9 117 ब्रैकेट में लिख दो भैया कहां से आए प्रत्येक पद में 9 से गुणा करने पर ठीक है ये आ गया। अब 20 और 27 मिलकर के कितना हो जाएगा 20 और 27 47y कितना बेटा 47y बराबर 117 अब -24 हो जाएगा +24 हो जाएगा 4 7 11 1 1 2 2 4 1 47y बराबर इतना क्यों y बराबर 1 4 1 बटे 47 3 सते 21 और 3 चौक 12 2 14 बहुत सुंदर बेटा बहुत वेरी गुड 47 से 47 को यदि हम 3 से गुणा कर देते हैं तो 141 आ जाता है बहुत सुंदर आ गया बेटा y का मान क्या गया 3 तो हमारी बल्ले बल्ले y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक है तो x बराबर क्या आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 10y तो 10 गुणे 3 आया था ना बेटा भाई ये आ गया 3 -12 बटे 9 ठीक है इधर थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ठीक है तो ये क्या जाएगा बेटा ये चीज यहां बढ़ रही है या x बराबर ये 30 -12 बटे 9 या x बराबर कितना आ जाएगा 30 में से 12 जाएगा 18 बटे 9 तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर आ गया 3 बहुत सुंदर देखो कितना बढ़िया आंसर आया है क्वेश्चन तो डरा रहा था आंसर देखो छोटा सा आंसर आ गया चेक कर लो किसी में भी चेक कर लो x का मान है 2 तो आ जाएगा 2 बटे 3 कितना आ जाएगा बेटा चेक कर रहे हैं हम लोग ये रफ है 2 बटे 3 और y का मान है 3 तो हो जाएगा 3 बटे 2 अब चेक करो 13 बटे 6 आना चाहिए तो 2 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 6 और 2 दूनी 4 3 तो का 9 4 9 13 बटे 6 वेरी गुड इसका मतलब जो भी किया बहुत खूबसूरत किया है बहुत अच्छा किया है ठीक है क्यों मजा ना आवे तो पैसा वापस ही बोलते ना बेटा ठीक है तो अच्छा किया आपने मजा आना चाहिए ठीक है तो अब ये हो गया बेटा ये क्या हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हम लोगों ने हल किया है किस विधि से हल किया है प्रतिस्थापन विधि से किस विधि से बेटा प्रतिस्थापन विधि से किस विधि से बाबू प्रतिस्थापन विधि से अब देखो थोड़ा सा कुछ प्रश्नों के जो स्वरूप हैं वो थोड़ा सा बदल रहे हैं बेटा ठीक है अब देखो कहता है 2x धन 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जो इतना को संतुष्ट करे वेरी गुड तो क्या दिया बेटा दिया है क्या दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 हल करना है तो ऐसे ही करेंगे बेटा या 2x इक्वल टू -3y प्लस 11 या x बराबर -3y धन 11 बटे 2 क्यों ऐसे ही लिखोगे ना बेटा ये हो गया समीकरण 1 और क्या दे रखा है और 2x और क्या था 2x माइनस 4y
बराबर माइनस का 24। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो x का मानिए 2, ये तो 2x लिखा है यहां, तो हम 2 लिख लेंगे। और x के यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा -3y धन 11/2। बहुत सुंदर, 2x इक्वल टू इतना आ गया। x की मान ये है और 2 इसमें और मल्टीप्लाई कर दिया, -4y इक्वल टू -24। अब देखो बेटा, ये इनटू में है, इसमें ये अपान में है पूरे में, तो ये 2 गया कट, या -3y क्या बेटा 11 प्लस 11 ये हो गया, -4y बराबर -24। -3 और -4 मिल करके -7y आ जाएगा, -7y इक्वल टू -24 -11। तो क्या करें, माइनस का 7y बराबर माइनस का 35। बहुत अच्छा बेटा, तो y आ गया है 35/7, 7×5 5 आ गया। बहुत सुंदर, ठीक है। तो एहसास हो जाता है कि हम लोगों का अच्छा हो रहा है, क्यों, क्योंकि y की वैल्यू बढ़िया आ गई, 5 आ गई, मस्त। और y का मान हम समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3, y की जगह पे आया है 5 प्लस 11/2। तो x बराबर आ जाएगा -15 धन 11/2, या x बराबर आ जाएगा माइनस कितना आ जाएगा, -3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, है? सही चल रहा है बेटा, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा, तो ये x का मान कितना आ जाएगा, 15 में से 11 जाएगा, 4 बचेगा, -4/2, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ गया, -2। तो x का मान -2 आया है और y का मान आया है 5। चेक कर लो बेटा किसी उसमें रख के, हम ठीक है। तो ये 5 या 15 और 2 दूनी 4, ये -4 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, 15 में से 4 जाएगा 11। बहुत सही आ गया बेटा। यहाँ -2x यानी 2 × -2 -4 हो जाएगा, और 5 चौको 20 -20, तो ये भी सही है। बहुत सुंदर, तो ये आ गया हमारा हल आ गया। ये उत्तर लिखते हो क्या, कुछ भी लिखो, आंसर लिखो या उत्तर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, फिर कहता है कि कहाँ थे ना, यहाँ थे, हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3। पुनः y बराबर mx + 3, या पुनः शब्द तो अच्छा नहीं लग रहा, अब लिखो, अब y बराबर mx + 3 में x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर, क्या बेटा, x बराबर -2 तो और y के बराबर 5, तो y की जगह पे 5 लिख दो, और x यहाँ पे -2 + 3, ठीक है। -2m इधर ले आओ, 5 बराबर -2m धन 3, ठीक है। तो कैसे करेंगे, -2m इधर आएगा तो प्लस का 2m हो जाएगा, और यहाँ 3 है और 5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 2m बराबर -2, तो m बराबर -2/2 यानी m बराबर -1 आना चाहिए बेटा।
m बराबर -1 आ जाएगा। यदि हम -1 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, -1 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, +3 = 5 आ जाएगा। सेटिस्फाइड हो गया बेटा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। अब देखो थोड़ा सा हम लोगों को अब संभलना पड़ेगा, है? ठीक है, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा। क्यों? अब भैया ये समस्या जो है ना वो कैसी है? उसको वर्ड प्रॉब्लम बोलते हैं हम लोग सीबीएसई बोर्ड में बच्चे, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि ये समस्या है, समस्या है, क्या कहते हैं, निम्न समस्याओं में, ये समस्याएं सारी प्रॉब्लम है, क्वेश्चंस है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, ये है समस्या, ठीक है, लेकिन इसको हमको रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बनाना है। तो 30% या 40% काम तो बेटा समीकरणों को बनाना है, ठीक है। यदि आपने ठीक से समीकरण बना लिया तो हल तो आ ही जाएगा, बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो हल तो यदि हमने ठीक से समीकरण बना लिया है तो हल आ जाएगा, बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम ठीक से समीकरण बनाएं, ठीक है। तो समीकरण बनाना है हम लोग सीखेंगे बेटा, ठीक है, बढ़िया से सीखेंगे, आता तो है, क्यों, पहले 8th 9th में भी हमने समीकरणों को बनाए हैं, ठीक है, 6 से ही इंट्रोड्यूस हुआ है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा कच्चे रहते हैं, बच्चे थोड़ा सा कच्चे रहते हैं, किसमें, समीकरण को तैयार करने में, शर्त के अनुसार समीकरणों को बनाने में थोड़ा सा कच्चे होते हैं। तो उस कच्चापन को हम लोग दूर करेंगे अपने में से, हम अपने को में से कच्चापन निकालेंगे, परिपक्व हो जाएंगे, ठीक है, बाहर निकले तो बिल्कुल ठनठनाने वाले, बजने वाले बर्तन बन जाए बेटा, ठीक है। हमने पिछले सेशन में भी कहा था कि जो हमसे पूछता है, उसको हम मान लेते हैं, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं, उसको हम लेट कर लेते हैं, बस यही पहला कदम है हमारा, जो ये वर्ड प्रॉब्लम है इनको समीकरण के रूप में लाने के लिए पहला कदम हमारा होता है कि जो हमसे पूछता है उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है। कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें किसको, संख्याओं को। तो एक संख्या को हम मानेंगे x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y, क्यों। अब देखो संख्याओं का यहां वर्गीकरण नहीं दिया है, कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या क्यों, एक संख्या दूसरी संख्या, दो संख्या है तो एक का रिलेशन दूसरी से दे रखा है। अब यहां बात पकड़ना, जो हम पकड़ाना चाह रहे हैं, कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है उसका दूसरी संख्या से संबंध स्थापित किया गया, उसका संबंध स्थापित किया गया है दूसरी संख्या से, ठीक है। तो यहां तो बेटा ये क्या है, द्विचर वाले हैं, दो चर वाले हैं, तो इसमें हमको अलग अलग मानना है, एक को x मानना है, एक को y मानना है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले से मान लेंगे कि मान लिया कि एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है। थोड़ा सा वर्गीकरण कर लेते हैं बेटा, क्या लिखें, माना क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, देखो क्या बेटा, स्टेटमेंट का भी बहुत महत्व है, स्टेटमेंट बढ़िया लिखेंगे, ठीक है। माना क्या किसका संबंध है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कुछ भी मान लो यहां, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है, बस हमारी शुरुआत हो गई।
अब दो दो चीजें हैं ना, एक्स और वाई, दो अननोन टर्म्स हैं, दो चर हैं, तो क्या होगा, हमको दो समीकरण मानना पड़ेगा, दो समीकरण के लिए दो शर्तें यहां दे रखी हैं, तो हम इसको लिखेंगे अब प्रथम शर्त के अनुसार, अब प्रथम शर्तानुसार, कैसे बेटा, प्रथम शर्तानुसार है? कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है। क्यों? दो संख्याओं का अंतर 26 है, और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। क्या बेटा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब जो पहली संख्या है वो थोड़ा सा बड़ी है, ये ना बेटा, मान लो एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है, तो जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की y की 3 गुनी है। जो x है, ये x क्या है, 3y है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बेटा? जो संख्याएं हैं इसमें जो x है पहली संख्या, वो y का 3 गुना है, मतलब क्या, कौन सा बड़ा हो गया है, बड़ा हमारा x हुआ। क्यों बेटा? जैसे मान लो y हमारा 10 है, मान लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10, ये 30 हो गया। ठीक है, तो क्या बड़ा है हमारा, x बड़ा है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, अंतर में क्या करते हैं, बड़े से कम को माइनस करते हैं बेटा, प्रथम शर्तानुसार x माइनस वाई बराबर कितना बेटा, अंतर कितना है, 26। ठीक है, अब चूंकि प्रतिस्थापन विधि से करना है इसलिए यही लिखेंगे, या x बराबर y इधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, y धन 26। ये हो गया समीकरण 1। बात समझ पाए कि अंतर था ना, तो अंतर में हमको बड़ा पहले लिखना था, और कहता है कि तो पहली संख्या ये एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब ये पहली बड़ी है, तो बड़े आराम से हमने x माइनस वाई लिख लिया। ठीक है, ये x बराबर इतना आ गया साल भोग करके। अब फिर द्वितीय शर्त लगाएं, कहता है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या का मतलब x है और दूसरी संख्या का मतलब y, ये जो है 3 गुनी है, कौन सा, ये। बच्चे यहां थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं, कहता है जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये 3 गुना है, तो बराबर करने के लिए इसमें भी 3 गुणा करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 है तो ये 30 है, क्यों, कह रहा है कि ये 3 गुना है इसका, तो ये बेटा 30 है, ये 10 है, कैसे, ये इसका 3 गुना है, ये हमको बराबर करना है, तो हम इसमें भी 3 गुना करेंगे। बच्चे इसी में 3 से गुणा कर देते, ये 3 गुना खुद है, खुद 3 से गुणा कर देते, यहां गलत हो जाता है बेटा। ठीक है, या x बराबर 3y। अब देखो, क्योंकि प्रतिस्थापन का नाम लिया है तो हम प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे। ये 2 है, 2 में x का मान रखने पर समीकरण 1 से समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो x का मान है y धन 26, यहाँ x के जगह पे y धन 26 लिख दो, ये समझाने के लिए था नंबर, y धन 26 बराबर 3y। ठीक है, 26 बराबर 3y, y उधर ट्रांसफर कर दो, 3y माइनस वाई, ये 26 बराबर 3y में से y जाएगा 2y, तो 26 बराबर 26/2 बराबर y, 2 2 13, तो कितना आ गया y बेटा, y बराबर 13 आ गया, y बराबर कितना आ गया, 13। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। x बराबर कितना आ जाएगा, y का मतलब 13 धन 26, तो x बराबर आ गया हमारा 39। तो संख्याएं क्या हो गई हैं, पहली संख्या हो गई x बराबर 39 और क्या हो गई संख्याएं क्या हो जाएंगी, अतः संख्याएं होंगी, क्या लिखे बेटा, अतः क्या बेटा, अतः संख्याएं होंगी, 13 आया था बेटा, संख्याएं होंगी, अतः देख दो पहली संख्या, अतः पहली संख्या 39 होगी और दूसरी संख्या क्या बेटा, दूसरी संख्या 26 होगी। 26 था ना बेटा, कितना था, 13 था, 13 होगी, 13 आया था ना भैया, 13 होगी, हमने रफ कर दिया था, ठीक है। अब देखो सच में देख लो बेटा, कहता कि अंतर 26 है, बहुत सुंदर, 39 में से 13 माइनस करोगे, 9 में से 3 जाएगा 6, 3 में से गया 2, बहुत सुंदर, 26 आ गया। कहता एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जो ये है इसका 3 गुना है, 3 से इसमें गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 13 3 39, बहुत सुंदर, बस यही आ गया आपका आंसर। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया किया आपने, ठीक है। इस सेशन को हम यही विराम देते हैं, अगले सेशन में हम कुछ क्वेश्चन और हैं, इसमें 6 क्वेश्चन थे शायद, एक क्वेश्चन हमने कर लिया 3 का, 5 क्वेश्चन और कर लेंगे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आराम से करना है, ठीक है, क्योंकि ये जिंदगी भर काम आएंगी है, ये जिंदगी भर काम आएंगी, इसलिए आराम से करना है, खूब समझ के करना है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी क्वेश्चनों के समीकरण के युग्म बनाएंगे और उनको हल करेंगे कैसे, प्रतिस्थापन विधि से। आज के लिए बस बेटा इतना ही, बहुत सुंदर बेटा, बहुत अच्छा लगा आपने हमारे साथ सेशन को किया और एंजॉय किया, ठीक बेटा। आज के लिए बस इतना ही, बस एक निवेदन और, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमको देख रहे हो, हमको सुन रहे हो, हमको समझ रहे हो, तो आप बेटा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक बेटा। धन्यवाद।